बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए झारखंड दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। दिल्ली से रांची आने के बजाय अमित शाह आज सीधे बाबा नगरी देवघर आएंगे। देवघर में बाबा मंदिर में अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। वहां से अमित शाह सीधे साहिबगंज के भोगनाडी जाएंगे। वहां वीर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद शाह साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिडीह जिले के जमुआ के झारखंडी धाम पहुंचेंगे। वहां शिव दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद शाह धनबाद प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धनबाद प्रमंडल स्तरीय पहुंचेंगे। गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। अमित शाह आज रांची के बजाय दिल्ली से सीधे देवघर पहुंचेंगे। देवघर पहुंचने पर शाह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह देवघर से सीधे भोगनाडी जाएंगे। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। वीर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि देंगे। तमाम जानकारी के लिए साहिबगंज के बड़हरवा से रुचि जुड़ चुके। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। रुचि, क्या कुछ सौगात, क्या कुछ मूल मंत्र देंगे अमित शाह? बिल्कुल, देखिए निशु, चुनावी शंखनाद अब गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा होगा और ये शंखनाद का नाम जो है वो परिवर्तन यात्रा से होगा। ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत संथाल के क्षेत्र से हो रही है, यानी कि साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में सिद्धू कान्हू की धरती मानी जाती है। सिद्धू कान्हू की जन्म स्थली है भोगनाडीह। यहाँ अब सीधे दिल्ली से पहले का जो शेड्यूल था उसमें वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कल आने वाले थे, लेकिन उनके शेड्यूल में परिवर्तन किया गया और अब आज जो है वो सीधे 12:25 पर देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, यानी कि दिल्ली से सीधे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात सीधे भोगनाडीह पहुंचने वाले हैं, यानी कि भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद साहिबगंज में पुलिस लाइन मैदान से वो चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये भाजपा का तय कार्यक्रम है और ये चुनावी शंखनाद भी कह सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परिवर्तन महारैली को संबोधित किया गया था। और देखिए, ये रैली हो या परिवर्तन यात्रा की बात हो, ये इसलिए चूंकि आगामी दिनों में एनडीए की सरकार बनाई जा सके, बीजेपी पुनः सत्ता में काबिज हो सके, 2019 जैसे परिणाम ना आए। देखिए, इस बार ट्राइबल सीटों को खास करके फोकस किया जा रहा है और झारखंड के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। देखिए, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या महिला अत्याचार का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी मुखर है और अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, यानी कि कमर कसी है और कैसे 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की जा सके, डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, इसके लिए देखिए निशु प्रयास है और बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्रीय नेतृत्व की नजर जो है वो झारखंड पर है। तो ऐसे में पहले प्रधानमंत्री आए थे, अब गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है, यानी कि आज का दिन बेहद ही खास है, खास करके संथाल के लिए, झारखंड के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं और जहां भी जाते हैं वहां बाजी पलटती है। देखिए, 2019 में अगर ट्राइबल सीटों की बात करें तो वहां पर ट्राइबल सीटें जो हैं, यानी कि बीजेपी के पाले में ट्राइबल सीटें जो हैं वो बहुत ही कम आई थी। तो ऐसे में इस बार ट्राइबल सीटों को खास करके फोकस किया जा रहा है, चाहे वो संथाल की ट्राइबल सीट हो या कोल्हान की हो। तो इस बार संथाल और कोल्हान दोनों को साधने का प्रयास है। साथ ही कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो हैं जिसे लेकर के अमित शाह भी, गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भरने वाले हैं। आज 2-2 जनसभाएं हैं, 2-2 जनसभाओं के माध्यम से देखिए वो आज कार्यकर्ता हो, नेता हो, जनता हो, सभी को संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करने का कार्य जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर और मूल मंत्र देंगे। विभिन्न मुद्दों को लेकर के झारखंड के जनता के बीच में जाने की तैयारी है। परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
तमाम जानकारी के लिए साहेबगंज की पुलिस लाइन मैदान से इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को झारखंड के सरजमी पर उतार रही है, मुद्दे बहुत सारे हैं और साधना है सिर्फ ट्राइबल सीटों को, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से 2024 के नतीजे आए थे, 2019 के नतीजे आए थे, वो नतीजे दोबारा रिपीट ना हो, इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी मोड में नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल निशु, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की सीटों पर भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। यह एक ऐसी पीड़ा है जो भाजपा को पूरे 5 साल तक टिसता रहा। उसके दर्द भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता इस दर्द को सहते रहे कि आखिर कौन सी वजह हो गई कि पूरे कोल्हान में खाता तक नहीं खुला, वह भी तब जब झारखंड प्रदेश भाजपा के पास कई आदिवासी नेताओं की फौज थी। इस बार वह गलती ना दोहराई जाए, लिहाजा पूरी कोशिश हो रही है। इस वक्त मैं पुलिस लाइन मैदान साहिबगंज के पास मौजूद हूं। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय पासवान जी दिखाने की कोशिश करेंगे, यही वह सभा है जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। लगभग मुकम्मल तैयारी पूरी हो चुकी है और तस्वीरों में आप बैनर देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो तमाम चेहरे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अनंत ओझा स्थानीय विधायक हैं और जो सबसे अहम चेहरा है लोबिन हेम्ब्रम का, वो बोरियो से विधायक हैं, बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई। परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन सभा, 2-3 नाम दिए गए हैं। अहम ये होगा कि अमित शाह जब संबोधित करते हैं लोगों को तो वो क्या कुछ बोलते हैं, उनके निशाने पर कौन होगा। पीछे की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि आज मौसम खुशगवार है, सुबह से ही धूप खिली हुई है, लिहाजा लोगों के आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा इससे पहले आपको जानकारी होगी कि जमशेदपुर में जो अमित शाह की रैली हुई थी, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री की जो सभा हुई थी, लगातार बारिश हो रही थी तो कई परेशानियां हुई थी, लेकिन आज मौसम खुशगवार है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि अमित शाह के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सक्रियता है। यहां आने के पहले अमित शाह भोगनाडीह भी जाएंगे जहां पर उनके कई अन्य कार्यक्रम है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अमित शाह का जो स्टाइल रहा है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है भाषण देने का, वो अटैकिंग पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है निशु, एक होता है डिफेंसिव और एक होता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब ये हुआ कि आप आक्रमण करते हैं और अगले को आप मजबूर कर देते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आपकी बातों को लेकर। और एक होता है डिफेंसिव कि आप पर कोई आरोप लगा रहा है, आप उसका डिफेंस कर रहे हैं। अमित शाह का स्टाइल ऑफेंसिव वाला रहा है, आक्रामक भाषण देते हैं और जब भाषण देते हैं तो कई तरह की बातें भी हो जाती हैं। फिलहाल मुख्य मंच पुलिस लाइन मैदान हमारे सहयोगी संजय दिखा रहे होंगे जहां पर अमित शाह की रैली होने वाली है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के पास विभिन्न मुद्दे हैं, जनता के बीच में जा भी रही है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में जा रही है। मैयत सम्मान योजना बहुत बड़ा यहाँ मिल के पत्थर साबित हो रहा है सरकार के लिए, अगर हम देखा सोचते हैं तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी के बारे में अगर हम सोचते हैं, विपक्ष को लेकर के अगर हम सोचें, तो उनके पास बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे मजबूत मुद्दा है। क्या लगता है सत्ता पक्ष के इस मुद्दे पर और जो बीजेपी लेकर के धरातल पर उतर रही जिस मुद्दे को लेकर, क्या काट पाएगी बीजेपी उस मुद्दे से? देखिए, अभी तक बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा ये पॉलिटिकलाइज हो चुका है पूरी तरह से झारखंड में, और आम जनता का जो आक्रोश या फिर कह सकते हैं कि एक सिंपैथी होनी चाहिए, मुझे इसमें थोड़ी कमी दिख रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो सकता है, जहां पर मैं अब खड़ा हूं साहेबगंज का इलाका, आप देखेंगी रात 12-1 बजे जब मैं रांची से यहाँ आ रहा था निशु, तो मुझे आने में लगभग 1:30 बजे का रात का वक्त हो गया। और उसके बाद रात में इस सड़क से गुजरने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। मैं अभी ऑनलाइन नहीं बोल सकता क्योंकि कई प्रकार के
इसमें ऐसे बातों का जिक्र हो जाएगा जी। जो इस प्रदेश के लिए बेहतर नहीं है। जी। लेकिन पूरे साहेबगंज पाकुड़ का इलाका, उसके बाद और अंदर जाएंगे तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस चीज को लेकर लोगों में बातें होती हैं जी। कि बाहर के लोग, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी जहां पर लोग बस रहे हैं बांग्लादेशी मुस्लिम, वो धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों का हक न छीन ले, ये चिंता हो रही है। मैं मुसलमान भाइयों को सैल्यूट करना चाहूंगा जो झारखंड में रह रहे हैं कि उनमें अब ये बातें आने लगी है कि बांग्लादेशी मुसलमानों से सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि वो उनकी ही हकमारी करके चले जाएं। दूसरी तरफ मैया योजना की आपने चर्चा की है। मैया योजना एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से लगातार भाजपा के नेता कह रहे थे कि मुफ्त अनाज का जो योजना है वो पूरी तरह से हॉट केक साबित होने वाला है। ये मैया सम्मान योजना, आप लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर ले, लेकिन मैया सम्मान योजना पूरी तरह से हॉट केक साबित होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास इस योजना को काटने के लिए कोई अन्य योजना है। भाषणों में बेशक कहा जा रहा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो मैया सम्मान योजना की राशि को 5,000 कर देंगे। एक संभावना यह भी है कि चुनाव जैसे ही पीक पर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैया सम्मान योजना के तहत ही बिल्कुल उसी रोल मॉडल में लोगों से फॉर्म भरवाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ। वहां विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई लाभ देने के लिए लोगों से फॉर्म भरवाए, आवेदन लिए, और उसका नतीजा सामने आया। लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन को आप कम करके मत आकिएगा। उनकी कल सभा हुई थी इसी संथाल की धरती पर। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने केंद्र की सरकार को 6 इंच छोटा कर दिया। हालांकि 6 इंच छोटा की परिभाषा बहुत ही गलत अर्थों में लिया जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन ने बोला, अखबारों में उसे जगह मिली। तो ये तमाम चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और चंपई सोरेन फैक्टर जी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बिल्कुल हम अगला सवाल यही करने वाले थे अजय कि क्या चंपई सोरेन फैक्टर कितना प्रभावित होगा, क्योंकि बीजेपी अगर देखा जाए अजय, अगर कोल्हान के धरातल पर उतरती है और संथाल के धरातल पर अगर उतरती है तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के कंधे पर हथियार रखना पड़ेगा। तो क्या लगता है चंपई सोरेन फैक्टर यहाँ कितने कामगार साबित होंगे? और उसके बाद 12 बजे अमित शाह यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। निशु बिल्कुल अजय लाल, आई थिंक सवाल आप सुन नहीं पाए। प्रश्न ऐसे में ये उठ रहा है अजय कि चंपई सोरेन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से अभी उन्होंने पाला बदला है, सहानुभूति भी आम जनता की है चंपई सोरेन के साथ में। क्या लगता है कि संपर्क हमारा जलाल से फिलहाल टूट चुका है? फिलहाल बीजेपी बड़े बड़े दिग्गजों को धरातल पर उतर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ऐसे में परिवर्तन यात्रा को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली का आगाज आज से होगा और ऐसे में बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा अब झारखंड में लगा हुआ है। पहले से हिमंता बिस्वा शर्मा है, शिवराज सिंह चौहान और अभी आज गृह मंत्री अमित शाह का आगाज परिवर्तन यात्रा को लेकर के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।